एक अच्छी मूवी हमें इतनी अच्छे तरीके से इसलिए याद रहती है क्योंकि इनके कुछ लेजेंडरी सीन्स ने हमारे होश उड़ा दिए थे। वो सीन जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते और जो पूरे सिनेमा हॉल को एक चिड़ियाघर बना के रख देता है। अब देखो ये सीन मूवी इंडस्ट्री के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। लाखों लोग तो सिर्फ इन कुछ मिनटों के सीन को देखने के लिए कई कई बार तो सिनेमा हॉल जाते रहते हैं। KGF 2, बाहुबली, इन सभी मूवीज ने इसलिए तो इतने पैसे कमाए हैं। पर आज मैं हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक कुछ लेजेंडरी सीन के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, धूम 2। दोस्तों सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं जो बहुत ही पॉपुलर सीन को क्रिएट कर सकता है, बल्कि बॉलीवुड के उस वक्त के हिसाब से धूम 1 मूवी एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी थी। अब सब कोई सोच रहे थे कि आखिर चोर और पुलिस की मूवी में क्रिएटर्स आखिर दिखाना क्या चाहते हैं, लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई तो सारे बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। लेकिन देखो मैं यहाँ पर धूम 1 की नहीं बल्कि धूम 2 के एक पार्टिकुलर सीन के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे ख्याल में ऋतिक रोशन को धूम 2 के लिए साइन करना इस फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल डिसीजन था। अब इस मूवी में ऋतिक रोशन के रोल ने मेरे होश उड़ा दिए थे। अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक चोर का रोल इतना ज्यादा कूल हो सकता है। और तो और धूम 2 की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक्चुअल में दिखाया था कि चोरी कैसे की जा रही है, फिर चाहे वो भेष बदलने से हो या अलग अलग मशीन का इस्तेमाल करना हो। एक पार्टिकुलर सीन में ऋतिक रोशन म्यूजियम से एक हीरे को चुराता और इसके लिए वो अपनी पूरी बॉडी को व्हाइट पेंट करके म्यूजियम का एक पुतला बन जाता है। अब मैं जानता हूँ कि अभी इसके बारे में सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ इस सीन को देखने के लिए मैंने धूम 2 को बार बार देखा और आज भी देखता हूँ। और फिर जिस तरह से वो वहाँ से भागता है वो तो यार एक अलग ही बैडस सीन था। अब देखो अगर आज धूम सीरीज को फिर से वापस से रिवाइव करना है तो तुरंत ऋतिक रोशन और इस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट को वापस लाना होगा। नंबर 2, एवेंजर। दोस्तों लेजेंडरी मूवी की बात हो और एवेंजर्स का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साल 2012 के एवेंजर्स मूवी की स्टोरी लाइन के मामले में एक मास्टरपीस मूवी थी। अब देखो ये तब की बात है जब इन्फिनिटी स्टोन और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल हथियार की बात नहीं हो रही थी। इसमें तो बस लोकी था जो एक इंटरगैलेक्टिक सेना के साथ अर्थ पर रूल करना चाहता था। लोकी अकेले ही कुछ एजेंट के साथ मिलकर पूरी एवेंजर्स टीम को बिखेर कर रख देता है और शील्ड को पूरी तरह लंगड़ा कर देता है, लेकिन अंत में उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है जब हल्क बैटल में एंटर करता है। अब देखो मुझे आज भी हल्क की वो एंट्री एवेंजर्स एंड गेम के उस एवेंजर्स असेंबल वाले सीन से ज्यादा लेजेंडरी लगती है। मतलब ये सीन है ही इतनी ज्यादा एपिक, और फिर हल्क के इस सीन को कौन भूल सकता है भाई। नंबर 3, डॉन। दोस्तों मैं इस मूवी को केवल इसलिए इस लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि ये दिखा सकूं कि नए मूवी ही नहीं जो लेजेंडरी सीन को दिखाने की काबिलियत रखती है, बल्कि पुरानी मूवी ने पहले ही इस कैटेगरी में मास्टरी करके रखी हुई है। डॉन मूवी अमिताभ बच्चन की सबसे बैडएस मूवी में से एक है। अब इसके डायलॉग आज भी हम सब मुंह जुबानी जानते हैं। सोनिया ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। अब मुझे यकीन है कि मूवी के कुछ शुरुआती के इंट्रो में ही इसने हम सब का ध्यान कैप्चर कर लिया था और दिखा दिया था कि डॉन कितना लेजेंडरी कैरेक्टर है। शुरू में ही पुलिस डॉन के होटल को चारों तरफ से घेर लेती है। जिस लड़की ने उसे फंसाया होता है वो पहले ही इसके बंदूक से गोलियां निकालकर फेंक चुकी होती है, लेकिन डॉन कहता है कि सिर्फ उन्हें पता है कि पिस्टल में गोली नहीं है, पुलिस ये बात नहीं जानती। ये सीन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और मेमोरेबल था और तो और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और डायलॉग ने इसे और भी ज्यादा लेजेंडरी बना दिया था। नंबर 4, इंसेप्शन। दोस्तों साल 2010 में एक बहुत ही भयानक आइडिया ने पूरी दुनिया के दिमाग में जगह बना ली थी। क्या आप जिस दुनिया में रह रहे हैं कहीं भी केवल आपके दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती? इन इंसेप्शन मूवी ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। इस मूवी का मेन कैरेक्टर कॉप एक बहुत ही अजीब जॉब करता है। वो कुछ इन्फ्लुएंसर लोगों के ड्रीम्स में जाकर इंफॉर्मेशन को चुराता है, उनकी राइवल कंपनी को इस इंफॉर्मेशन को बेच देता है। अब हमें पता चलता है कि कैसे सोते वक्त एक मशीन के जरिए दूसरे आदमी के ड्रीम्स में घुसा जा सकता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड को उल्लू बनाकर इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि हम में से किसी को अपने ड्रीम्स याद ही नहीं रहते। अब जिन लोगों को कॉप टारगेट करता है वो भी जागने के बाद भूल जाता है कि कौन सा आदमी उसके ड्रीम में आया था और कौन सा इंफॉर्मेशन चुरा कर चला गया। लेकिन देखो ये जितना सिंपल दिखाई देता है उतना है नहीं। इतने सालों से यही काम करते करते कॉप रियल वर्ल्ड और ड्रीम वर्ल्ड के बीच फर्क नहीं समझ पाते। अब देखो ड्रीम वर्ल्ड से तभी निकला जा सकता है जब आप अपने आप को ड्रीम वर्ल्ड में मार डालें। अब देखो कॉप के पास एक बहुत ही यूनिक डिवाइस होती है जिसे टोटेम कहते हैं। जब भी कॉप को लगता है कि वो अभी भी ड्रीम वर्ल्ड में ही है तो वो उस टोटेम को घुमाने लगता है। अगर वो घूमना बंद कर देती
जाती है तो इसका मतलब है कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया है। अगर वो लगातार घूमती ही जाती है तो इसका मतलब है कि वो अभी भी ड्रीम वर्ल्ड में ही फंसा हुआ है। अब मूवी की सबसे आखिरी सीन में यही टोटेम घूमते हुए दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि घूमना बंद कर देती है या घूमती ही रहती है। अब डायरेक्टर ने इस लेजेंडरी एंडिंग सीन को पूरी तरह से ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया है। मतलब ऑडियंस यानी कि आप जो सोचते हैं वही सच है। हो सकता है कि वो ड्रीम वर्ल्ड में ही हो या हो सकता है कि वो रियल वर्ल्ड में हो। अब इन मूवीज को जनरेशन के लिए याद रखा जाएगा केवल इसके इन सीन की वजह से ही। अब अगर आपको लगता है कि मैं किसी और मूवीज के लेजेंडरी सीन को भूल रहा हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।